मेरा सवाल यह है कि यहाँ के मुखिया साहब के घर में जहां वो सोते होंगे, जहां उनका बेटा पढ़ता होगा, उसमें चावल रखा गया है कि नहीं? और अगर जवाब है नहीं, तो आपको हम इस क्लासरूम के अंदर घुस के दिखाते हैं कि कैसे यहां पर सब कुछ होता है। वो देखिए वहां क्या रखा हुआ है, ऋषभ जी दिखा दीजिए। अब हम ये पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि यहाँ पर कैसे बच्चे पढ़ते होंगे। नीचे बिछा हुआ बोरा इस बात का सबूत है कि इन टीचरों को आपने बेंच नहीं दिया। क्या नाम है मैडम आपका? पुष्पा कुमारी। क्या पढ़ाती हैं आप? अभी तो फिलहाल हम 7th क्लास में हिंदी पढ़ा। अच्छा, टीईटी पास है आप? नहीं सर। अच्छा, पहले की बहाली आप? जी। बच्चा लोग आता है टाइम से? जी हाँ जी। एक अच्छी बात यह है कि आपका यहाँ बेंच लगा हुआ है और सब विद्यालय में नहीं लगा हुआ है। अभी जल्दी छुट्टी हो गया क्या आज? बच्चा सब साफ सफाई के लिए अच्छा, थोड़ा बोले टीचर्स कि डे के लिए। जी। अच्छा, आप क्या पढ़ाती हैं मैम? तीसरे क्लास में हिंदी पढ़ाते हैं। तीसरा क्लास में हिंदी। आज क्या पढ़ाई आप? हिंदी पढ़ा। हिंदी में क्या? बच्चे को शब्द बनाना, अक्षर जोड़ के शब्द बनाना। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद का नाम सुनी है आप? लेखक थे। उनका कोई कविता या फिर उनका कोई रचना पता है आपको? बिहार के शिक्षा व्यवस्था की जब कहानी लिखी जाएगी तो ये लिखा जाएगा कि संडास में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कोई बच्चा जाकर पेशाब कर सके। पेशाब बोलने के लिए माफी। हो सकता है कि कोई क्लासिकल ऑडियंस को लगे कि प्रशांत राय बौरा गया है। हम बौराए नहीं हैं। हम इसलिए नहीं बौराए हैं क्योंकि यहाँ शिक्षक साहब खड़े हैं और ये हमको खुद ही बता रहे हैं कि यहाँ 1 to 8 का क्लास चलता है और क्लासरूम सिर्फ 5 है। मतलब किसकी गलती है? अगर 1 से 8वीं तक की पढ़ाई यहां होनी तय की गई है तो कम से कम 8 क्लासरूम तो होना चाहिए। यहां के शिक्षक साहब ने खुद बताया कि पहले किताब आता था, अब किताब का पैसा आता है और यहां के 80% बच्चों के पास अभी किताब नहीं है। और जब हम ये सवाल पूछते हैं कि बिहार के बच्चे अपने एकेडमिक्स में बढ़िया क्यों नहीं कर पाते हैं, बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो हम ये भूल जाते हैं ये जर्जर बिल्डिंग को दिखाना जहां 3 क्लासरूम्स की कमी है, इस शौचालय को दिखाना जहां कोई भी जाकर टॉयलेट नहीं कर सकता है, और उसके बाद नीचे बैठे उन लड़के और लड़कियों को दिखाना जिन्हें सुख और सुविधाओं से वंचित रखा गया है। बेसिक एमिनिटीज जब शब्द आप लोग सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि बिहार के सारे बच्चों को बेसिक एमिनिटीज मिलता है, लेकिन हम बेसिक एमिनिटीज से दूर है सर, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं कि हमने किताब कभी मार्च में पाया हो। हमने कभी नहीं देखा कि किसी लड़की को पेशाब लग जाए तो इस वॉशरूम में कैसे जाएगी। हमने कभी यह नहीं सोचा कि हमारे मुख्यमंत्री साहब के बेडरूम में कम से कम 3 एसी लगा होगा, लेकिन यहां का पंखा चलता है कि नहीं, इस पर हमको जाकर चेकिंग करना होगा। शौचालय से शुरू करने का बहुत ज्यादा इच्छा है, कि हमको बताया गया है बचपन में कि जब हाइजीन बढ़िया होता है तो सब कुछ बढ़िया होता है। ऋषभ, पहले तुम घुस जाओ और दिखा दो यहां की नाकामियों को और यहां के बेशर्मियों को, उन सरकारों को जो ये दावा करती हैं कि हमने बहुत अच्छे से लड़कों का ख्याल रखा है, लेकिन ये ऐसा शौचालय है जिसे देखकर आपको उल्टी आ जाएगी, आपके अंदर गंध मच जाएगा। लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे कि जिस एक विद्यालय में 400 बच्चे पढ़ते हैं उस विद्यालय की स्थिति ऐसी कैसे है। सर ने रिक्वेस्ट किया कि उस शौचालय में भी जाइए, हमको लगता है कि शायद वो साफ होगा, तो सर ये दिखाना चाह रहे होंगे, लेकिन हम साफ वाला भी दिखाएंगे। एक और बात यह है कि सर आप किसको बोल रहे थे शौचालय भी खोलने के लिए? खोलने के लिए बोले हैं। अच्छा, हटाने के। अच्छा बाबू, इसमें जाते हो तुम शुशु करने के लिए? क्यों नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाता है सर? ये सर ये लोग हम लोग हमेशा कहते हैं कि चले जाइए, तो ये लोग होता है क्या कि बात नहीं मानता होगा ना? नहीं, बात मानने का बात नहीं, हाँ। खुला वातावरण है ना सर। हाँ। तो बच्चा हमेशा चाहते हैं कि तुट्ठा हल्के हम। अच्छा, हल्के। चलिए इधर आइए, अब विद्यालय की स्थिति को दिखाते हैं, आपको एक बढ़िया चीज दिखाएंगे। मेरा सवाल यह है कि यहाँ के मुखिया साहब के घर में जहां वो सोते होंगे, जहां उनका बेटा पढ़ता होगा, उसमें चावल रखा गया है कि नहीं? और अगर जवाब है नहीं, तो आपको हम इस क्लासरूम के अंदर घुस के दिखाते हैं कि कैसे यहां पर सब कुछ होता है। वो देखिए वहां क्या रखा हुआ है, ऋषभ जी दिखा दीजिए। अब हम ये पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि यहाँ पर कैसे बच्चे पढ़ते होंगे। नीचे बिछा हुआ बोरा इस बात का सबूत है कि इन टीचरों को आपने बेंच नहीं दिया। इसमें किसी भी शिक्षक का कोई दोष नहीं है। अगर आपका प्रशासन, आपका रवैया ठीक होता तो शिक्षक बिल्कुल पढ़ाता, हम सब दिखा देंगे। अगर शिक्षक इसलिए नहीं पढ़ा रहा है क्योंकि आप लोग के पास बढ़िया प्लान नहीं है। कल शिक्षक दिवस है दरअसल, तो यहाँ साफ सफाई चल रही है, हम भी अपने शिक्षकों को याद कर रहे हैं। मैडम उसका बात कर ले। क्या नाम है मैडम आपका? पुष्पा कुमारी। क्या पढ़ाती हैं आप? अभी तो फिलहाल हम 7th क्लास में हिंदी पढ़ा। अच्छा, टीईटी पास है आप? नहीं सर। अच्छा, पहले की बहाली आप? जी। बच्चा लोग आता है टाइम से? जी हाँ जी। एक अच्छी बात यह है कि आपका यहाँ बेंच लगा हुआ है और सब विद्यालय में नहीं लगा हुआ है। अभी जल्दी छुट्टी हो गया क्या आज? बच्चा सब साफ सफाई के लिए थोड़ा बोले कि जी। अच्छा, आप क्या पढ़ाती हैं मैम? तीसरे क्लास में हिंदी पढ़ाते हैं। तीसरा क्लास में हिंदी। आज क्या पढ़ाई आप? हिंदी पढ़ा। हिंदी में क्या?
बच्चे को शब्द बनाना, अक्षर जोड़ के शब्द बनाना। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद का नाम सुनिए आप? हाँ, लेखक थे, उनका कोई कविता या फिर उनका कोई रचना पता है आपको? अरे आपसे सवाल नहीं पूछ रहे, इसे जानना चाह रहे हैं कि आप क्या पढ़ाती होंगी। लेखक थे ना वो, तो कोई रचना पता है आपको उनका? अच्छा, नहीं पता है। आप क्या पढ़ाती हैं? जी गणित पढ़ाते पीएटी लग रही हैं आप? नहीं जी 2006 के बाद 2006 गणित पढ़ाते हैं। किस क्लास को? 6 क्लास। अच्छा, 6 क्लास। चलिए आइए, अंदर आइए। क्या बोल रहे थे आप दिखाने के लिए बाहर सर? आइए दिखा दे झट से। नहर है, हमेशा बराबर पानी रहता ये नहर है है, चारों बगल नहर है। और शिक्षक साहब को अच्छा मतलब बच्चा लोग गिर उड़ जाएगा क्या? हाँ, हमेशा इन नहर में देखिए कैसे बच्चा लोग पढ़ता होगा। विधानसभा में भी। हाँ, यहाँ के विधायक हमारे चोकरवा थे, पूर्व विधायक। चोकरवा हार गए इस बार शायद। हाँ, पूर्व विधायक टिकट थे। ही नहीं मिला उनको जी, तो उनको हम लोग दिए थे आवेदन कि सर हमारे पास भवन का अभाव है। उन्होंने विधानसभा में भी रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अथी नहीं हुआ सर। क्या हो ना इसका चल बिहार की विकास योजना हो पाई? जी ना, बिल्कुल ना। हाई बिल्डिंग है सर, देखिए ना सर, ये बिल्डिंग है। लंदन में पढ़ने वाला बच्चा इसे बिल्डिंग में पढ़ेगा क्या? और तब हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि हम लोग क्यों तेज नहीं हो पा रहे। ये बिल्डिंग देखिए तो झरा हुआ है, कौन जिम्मेदार है इसका? इस झरे हुए बिल्डिंग पर आपका बेटा पढ़ेगा? नीतीश जी, मोदी जी और आपके शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी अपने बेटा को कहाँ भेजते हैं आप पढ़ने के लिए? वहां भेजते हैं जहाँ क्लासरूम में चावल रखा हुआ होता है, और पढ़िएगा बिल्डिंग में आप इस। आपको समझ में आता है क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग तरीके से बर्बाद किए इस व्यवस्था को। क्या बोल रहे थे, बोलो। ये तो मेरी उम्र 26 की हुई और मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। और ये जब से मैं इसमें पढ़ने आ रहा हूँ तब से मैं देखा हूँ, लगभग ये 30-35 साल पुराना भवन हो चुका है। कहो बिहार विकास कर पाई कब वो? हाँ, ए बाबू इधर आओ। ए भागना नहीं, भागेगा फिर देख लूंगा बाबू, ऐसे नहीं होता। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य कुमार। आदित्य। कौन क्लास में पढ़ता है? क्लास 8। क्लास 8 में? क्लास 8 में आप पढ़ते हैं। अच्छा, बड़े होकर क्या बनेंगे आप? बड़े होकर डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे? तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मतलब बढ़िया से पढ़ाई करना पड़ता है। क्या, किस चीज का पढ़ाई? एथी का, डॉक्टरी का। डॉक्टरी की क्या कोई सब्जेक्ट होता होगा ना? ऐसे तो अभी नहीं जानते हैं, पर आगे चल किस चीज का डॉक्टर बनना चाहते हैं आप? हड्डी का, आंख का, सर्जन? जैसे कि एथी हॉस्पिटल में, क्या कोई भी हॉस्पिटल में जैसे एथी रहता है लोग, सरकारी। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? एथी हिंदी। हिंदी। हिंदी के सबसे बड़े लेखक कौन है? सबसे बड़े अच्छा, हिंदी के किसी भी 2 लेखक का नाम बताइए। 2। एक तो मतलब दोस्त तुम्हारा नहीं है, दोस्त बिल्कुल तुम्हारा नहीं है। तुम हताश मत होना, तुम जाके पढ़ लेना। दोस्त सरकार का है, तुमको बढ़िया शिक्षक नहीं दिया। चलिए खत्म कर रहे हैं, समय मेरे पास कम है। जहां जहां जाएंगे कोशिश करेंगे कि पंचायत की उस विद्यालय को कवर करके दिखाए। बाकी आपका क्या नाम है सर? नीरज जी का बहुत शुक्रिया रहेगा कि कम से कम ये आके हम लोग घुमा दिया अच्छे से। बच्चे 400 पढ़ते हैं, विद्यालय का स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। इसमें हमारे हिसाब से जो शिक्षक अगर अपने काम में फाकीबाजी करते होंगे उनका दोष हो सकता है, लेकिन ऐसे शिक्षकों का जो यहाँ प्रेजेंट है उनका दोष नहीं है। दोष आपकी व्यवस्था का है कि आपने इनको सही व्यवस्था मुहैया नहीं करवाया, इसीलिए ये मजबूर है। अगर आप कभी ऐसा होता है कि बच्चा उधर से चला जाता है तो हम लोग उधर खोजने चले जाते हैं, भाग जाता है। हाँ, वहाँ पे खुला है सर। हाँ, कभी इधर चला जाता है। नहीं, हम लोग कई बार यहाँ के लोगों से भी कहा कि आप इसका व्यवस्था कराएं कि हम लोग एक बार पेड़ भी लगाए सर जी। पेड़ यहाँ से चारों बगल लगा दिए कि पेड़ लगा करके बाउंड्री कर लें, तो पेड़ भी लोग मवेशी चला देता है। देखिएगा, मवेशी 8 बजे आते हैं तो 9 बजे तक मवेशी बना रहता है, फिर हम लोग हटाते हैं। चलिए सोचिएगा आप लोग कि इसका जो मतलब वजह है वो क्या है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय खोड़ी पाकर गोविंद में हम लोग खड़े हैं। बाकी इस बात पर बहुत गहन विचार करने की जरूरत है कि बिहार को किसने बर्बाद किया, हमारे शिक्षा व्यवस्था को कौन सुनियोजित तरीके से नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। बाकी पंचायत तो घूमते ही रहेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे ऋषभ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।